Hello everyone, this is my very first video of a review. So the series I am going to discuss today is so I was talking about Ticket to Heaven, my current favorite series, and I think it can be the series of the year, maybe for me. The series basically involved two teens. It basically covers real life topic that LGBTQ people face in their life and phases where they are confused or guilty. And one more thing, I am not very well aware about the religious tags and places and names, so please forgive me if it's a Gemini fourth series. एंड ऑल्दो दे आर प्लेइंग टीन कैरेक्टर्स बट ये उनके सारे पहले के टीनेज हाई स्कूल कैरेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट है. सो वी हैव फोर्थ एज तांडा एंड फोर्थ प्ले कर रहा है एक ऑर्फन का कैरेक्टर जिसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है जब वो बहुत छोटा होता है एंड ही वाज सेंट टू दिस मिशनरी बोर्डिंग स्कूल. बचपन से उसका सिर्फ एक गोल होता है कि उसे अपने पेरेंट्स से मिलना है बिकॉज वो बहुत कम उम्र में उन्हें खो दिया था. द ओनली वे फॉर हिम टू सी हिज पेरेंट्स अगेन इज इन हेवन. ही इज अ वेरी स्टर्न डिवोटी ओबीडियंट स्कूल स्टूडेंट एंड ओवरऑल वो नाइस गाय वाला बंदा है. देन वी हैव जेमिनाई एज बार्थ. सो बार्थ जो है एक प्रॉब्लमैटिक टीन की तरह दिखाया गया है. प्रॉब्लमैटिक इन द सेंस उसके पास्ट में उसके साथ ट्रॉमा रिलेट है, उसकी पास्ट लाइफ से, फैमिली से एंड अबाउट हिज आइडेंटिटी. सो वो यहाँ पे किसी तो बहुत मेन रीजन से भेजा गया होता है इस मिशनरी स्कूल में. एंड ही वॉज दैट टफ गाय जो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है एंड थोड़ा अपने में ही रहता है. एंड इट्स नॉट लाइक कि वो इंडल्ज नहीं होना चाहता. इनिशियली जो बोर्डिंग स्कूल के बच्चे होते हैं वो भी उसको इंडल्ज नहीं करते हैं. तो बार्ट हैज़ हिज ओन बैक स्टोरी विच डू प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सीरीज. तो सीरीज स्टार्ट होती है उनके फर्स्ट मीटिंग से एंड ऑल्दो इनिशियली उन्हें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं बिकॉज एज आई सेड कि दोनों का आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है. तानराक एक डिवोटी है, एक स्टर्न डिवोटी है, बट बार्थ जो है एक नॉन बिलीवर है. बट दे बिकम क्लोज बिकॉज तांडा को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो बार्थ का लुक आफ्टर करे बिकॉज बार्थ एकदम न्यू स्टूडेंट होता है. इनिशियली स्टार्ट्स लाइक क्लासमेट और तांडा को स्पेस सिर्फ लुक आफ्टर करता है. बट धीरे धीरे जैसे वो टाइम स्पेंड करते हैं एंड जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते जाते हैं बार्थ और तांडा बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं एंड विच इवेंचुअली लीड टू समथिंग जो दोनों को समझ नहीं आ रहा होता है. आई मीन बार्थ को तो समझ आ रहा होता है बट तांडा जो है वो बहुत कंफ्यूज होता है. लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, जो सीरीज है वो बहुत शॉर्ट है, लाइक 6 एपिसोड्स हैं सिर्फ इस सीरीज में. बट एपिसोड की लेंथ बहुत अच्छी है, लाइक एपिसोड वाइज लेंथ बढ़ती जाती है. सो इनिशियली तो वो लोग बहुत ज़्यादा ही इग्नोरेंट होते हैं अपनी फीलिंग्स के लिए एंड दे वर प्लेइंग लाइक फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग. विद ग्रोइंग स्टोरी दोनों को ही अपनी फीलिंग्स रियलाइज होती हैं, स्पेशली तांडा को, एंड दैट हैज शोन रियली ब्यूटीफुली. लाइक तांडा का रियलाइजेशन, गिल्ट, कंफ्यूजन, डिलेमा सब कुछ बहुत अच्छे से दिखाया गया है. ऑल्दो बार्थ वॉज वेरी स्टर्न अबाउट हिज आइडेंटिटी एंड हिज इमोशंस एंड फीलिंग्स. इसमें मेन थीम के साथ साथ भी कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स कवर करे गए हैं. इस सीरीज में बहुत सारे सिंबल्स हैं. गाइस डू लेट मी नो अगर आपको सीरीज का फुल समरी या फिर उसके बारे में स्पॉइलर वाला रिव्यू चाहिए तो, बिकॉज आप जितना डीप सीरीज देखते जाएंगे यू विल नोटिस थिंग्स लाइक बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से दिखाई गई हैं. लास्टली टॉकिंग अबाउट ओवरऑल सीरीज, एक्टिंग 10 on 10 है मेरी तरफ से एंड कास्टिंग, स्टोरी, प्लॉट, एवरीथिंग इज जस्ट सो नाइस. जब मैं सीरीज देख रही थी मैं उस एक घंटे में या फिर जितना भी लंबा एपिसोड था आई कांट लुक एनीवेयर एल्स बिकॉज बहुत ज़्यादा हुक्ड रखती है सीरीज आपको. एंड स्लो बन नहीं कह सकते हैं, फास्ट बन भी नहीं कह सकते हैं, इट्स समवेयर मिड. लाइक स्टोरी अच्छे से चल रही है, ना ही सीरीज बहुत ज़्यादा जल्दी भाग गई है या फिर ना ही किसी एक टॉपिक पे अटक गई है. सो इफ़ आई टेल अबाउट एनसी सीन, सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी नॉर्मल एनसी सीन है. लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट सम अडल्ट कंटेंट बट इट लिटरली शोज टू पीपल फॉलिंग इन लव एंड क्रेविंग फॉर ईच अदर. स्पेशली एनसी सीन में तांडा की कंफ्यूजन और गिल्ट बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई देता है, उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है. एंड ऑल्सो इट्स वन ऑफ द बोल्डेस्ट एनसी सीन दैट जेमिनाई फोर्थ एवर प्लेड. एंडिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट्स सो नाइस. ऑल्सो गाइस इसके सारे भी ओएसटी जितने हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं. एंड इवन जो इमोशनल सीन्स है या फिर वी से सैड सीन्स है वो भी बहुत ज़्यादा खींचते नहीं है. सो बेसिकली व्हाई आई एम लाइकिंग दिस वेरी मच इज इट रियली कवर्स द रियल लाइफ इशू. एक रिलीजियस पर्सन का जो डिलेमा होता है, जो गिल्ट होता है, वो बहुत अच्छे से फ्लो होता है तांडा के कैरेक्टर में. एंड जो भी इंसान इससे रिलेट करता है स्टोरी से, प्लॉट से, वो बताता है सही में कि जैसा एक्टर्स ने प्ले करा, जो इमोशंस उस टाइम थे, जो बातें उन्होंने बोली थी, वो लोग भी सेम चीज़ से गुजर चुके हैं. जो फीलिंग्स थी, जो माइंडसेट था, वो बिल्कुल सेम था. बिकॉज ये कोई फिक्शनल या हैप्पी स्टोरी प्लॉट नहीं है जहाँ पे सब अच्छा ही है या फिर सब एक्सेप्टेंस ही है. ये रियलिटी बेस्ड है. लास्टली इफ यू हैव क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेम टॉपिक, ये उसका आंसर करती है. इफ यू आर गेटिंग लाइक अगर आपके अंदर भी डिलेमा है, आप भी कंफ्यूज हैं, सीरीज में भी जो शुरुआत में डिस्क्रिप्शन आता है उसमें भी जगह जगह पे जो है डायरेक्टर डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लोगों से. एंड इवन इन हिज पोस्ट ऑन ट्विटर एक्सेट्रा ही सेड द सेम थिंग कि वो सिर्फ इतना चाहते थे कि जो लोग इस गिल्ट में है या डिलेमा में है उनको आंसर मिल जाए अपने क्वेश्चंस का, या आंसर नहीं तो एक सपोर्ट मिल जाए. एंड बहुत सारे क्रिएटर्स भी सामने आए थे जब ऑनगोइंग सीरीज थी कि दे हैव फेस सेम थिंग, लाइक उनकी जर्नी भी ऐसी सेम रही है. सो लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करें बार्थ और तांडक से. ऑल्दो आई कैन जस्ट एडमायर देयर ब्यूटी एंड देयर जर्नी. And also I'm open to discussion and comments too. Thank you so much for watching. This was my first review video. I'll try to do a second one. If you have any suggestion, please tell me.